हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। डिवाइन द स्पिरिट एट चैनल में आप सबका वेलकम है। आज मैं फिर से आपके लिए एक प्यारी सी स्वीट रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज का टॉपिक आप देख ही चुके होंगे कि आप दिखने में बहुत सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन लोगों में आपकी चर्चा बहुत है। क्यों? क्योंकि आप एक शक्तिशाली ऊर्जा को धारण करते हैं। चलिए जानते हैं फिर लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या है जो लोग आपको अलग सी ऊर्जा आपके अंदर फील करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आप एनर्जी को क्लेम कर दें, हर हर महादेव लिखकर या 999 लिखकर एनर्जी से अलाइन हो जाएं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा निकल कर आई है। द एम्परर, सबसे फर्स्ट कार्ड ही देखिए कौन सा आया है, द एम्परर का। और मैं राशि साथ साथ आपको बता दूंगी, एक साथ ही बता दी जाएंगी। कर्क राशि हो सकती है 4, 13, 22 और 4, 13, 22 और 31 देव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस क्वीन की एनर्जी है। देखिए एम्परर आए हैं तो साथ में क्वीन भी आई हैं, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। क्वालिटीज बता दी जाएंगी, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, यस 9 है सैजिटेरियस धनु राशि, क्वीन मिथुन राशि, पेज ऑफ कप्स मेष राशि और पेज ऑफ पेंटिकल्स सेकंड है द हाई एम्प्रेस, ओके यानी कि वृष राशि, वृषभ राशि, टॉरस। 3 ऑफ वॉन्ड्स मिथुन राशि, पेज, वाओ देखिए पेज पेज के कार्ड्स आ रहे हैं, 1 1 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। 1 पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मेष राशि, 1 10 19 28 हो सकता है डीओबी। नेक्स्ट देखिए नंबर 8 वृश्चिक राशि, स्टार, स्टार की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, यस मकर राशि, मेष राशि, नंबर 5 द हेरोफेंट, वाओ देखिए सिंह राशि वाले हो सकते हैं। कुछ और लेते हैं। एम्प्रेस, देखिए आज तो किंग क्वीन एम्प्रेस की बरसात हुई है। देखिए एम्प्रेस। थर्ड जुपिटर की, गुरु की राशि, वैसे थर्ड देखा जाए तो मिथुन राशि है, लेकिन नंबर 3 का कार्ड है गुरु की ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, यस। नेक्स्ट देखते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और ले लेते हैं द फूल। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 6 की एनर्जी है, 2 की भी है, वृष आ चुकी है राशि, बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। 6 वर्गो कन्या राशि वाले हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। देखिए आपके बारे में जो निकल कर आया है वो ये है, आपकी ऊर्जा सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ना आप जीवन में एक रूल को अपनाते हैं, आपके जीवन के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बनावटी होते हैं, ना आप ऐसे हैं। आपको हमेशा साफ कहना, सुखी रहना, इस तरह की जिंदगी पसंद है। आप एक वफादार साथी भी हैं। आप हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हैं। आपका रास्ता बहुत कठिन रहा है, लेकिन आप झुकते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि जब गलत नहीं किया है तो क्यों झुकना है, और ये क्वालिटी लोगों को आपकी दिखती है। आप कहते हैं ना, सर कटाना मंजूर करते हैं लेकिन झुकाना मंजूर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है अगर हम गलत नहीं हैं तो क्यों सिर झुकाना है, क्योंकि ये एक लाइक अ किंग एनर्जी है। आप कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत एरोगेंस है, आप बहुत घमंडी टाइप के हैं, क्योंकि ना आप कम बोलते हैं, आप करते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। और ऐसा नहीं आप हमेशा से ऐसे थे, लेकिन समय, कहते हैं समय और संघर्ष इंसान को बदल देते हैं। अब आपको जो बचपना था आपका ऐसा नहीं है, आप बहुत दिल से, बहुत जिंदगी को जीने वाले इंसान हैं। आपको जिंदगी को जीना, समय के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है। जो इमेच्योर हैं उनको गाइड करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप बच्चों के साथ बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। आपको नई नई चीजें जानना, क्योंकि देखिए आपके अंदर गुरु की एनर्जी है, आप ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन बस कमी क्या है कि आप गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करती हैं।
मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो ये जेंडर बायस नहीं है। बस आप सिचुएशंस अपने ऊपर अप्लाई करें तो आपसे जरूर रेजोनेट होगी। आपको लीपापोती पसंद नहीं है, आपको लगता है कि आप चाहे रिश्ते में हो, करियर में हो या जीवन में आगे बढ़ रहे हो, किसी को आप कंफ्यूजन में मत रखो, जो कहना है साफ कहो। और आप ऐसे ही हैं, आपको लगता है जो गलत है आप उसको स्पष्ट बोल देते हैं। इसी वजह से लोगों को लगता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हैं, आप बहुत इगोइस्टिक हैं, आप हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जबकि आप नीचा नहीं, आप सच दिखाते हैं। आपको पसंद नहीं है कि मीठी मीठी बात करके किसी का बुरा करना। वैसे आप खुले विचारों के हैं, ऐसा नहीं है, बस आप कहते हैं कि खुले विचारों से ब्रॉड माइंडेड बनो, लेकिन ऐसा नहीं कि विचारों मॉडर्निटी के चक्कर में गलत चीजों को फॉलो किया जाए, आप उसके खिलाफ हैं। इसी वजह से लोगों को लगता है कि आप बहुत इगोइस्टिक हैं, आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। आपके फैमिली मेंबर्स भी सोचते हैं आपको दूसरों के भावों की परवाह नहीं है, आप दिखने में बहुत रूड हैं और आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आपको दुनिया की भीड़ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं झूठे 10 मित्रों से एक सच्चा मित्र होना बहुत अच्छा है। यही क्वालिटी आपकी, आप कुछ लोग आपकी इस क्वालिटी को डिमेरिट भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं आप बहुत जिंदा दिल हैं। आपके जीवन में संघर्ष बहुत रहे हैं, लाइफ की सिचुएशंस ने आपको ना लोगों की परख करना सिखाया है। आपके बारे में लोग गलत धारणा रख लेते हैं कि उनको लगता है आप ऐसे हैं वैसे हैं, जल्दी से किसी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, आपके मुंह पर कुछ और है अंदर कुछ और चलता है। लेकिन आप दूसरों को देखते ही बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपने जीवन का वो सीख ली है, वो सबक लिया है। लोगों को पता है कि आप जान जाते हैं उनके बारे में, वो आपके बारे में जानने में समय लगा देते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आप इंसान को देखकर स्कैन कर लेते हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि मिलते ही आप बहुत उनसे फ्रेंडली हो जाएं, ये भी करके आपने देख लिया है, सिवाय धोखे के आपको मिला कुछ नहीं है। अब आप क्या करते हैं, एकदम से किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं, आपने अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं जो कि जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। आप लोगों को देखते हैं, आपके अंदर वो इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है कि आप लोगों को पूरा देख कर समझ जाते हैं कि इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये पर्सन किस टाइप का है, ये भोला बनने का नाटक कर रहा है या वास्तव में थोड़ा इमेच्योर पर्सन है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, या कोई बनावटी करेक्टर है। आप ये चीजें पहचान जाते हैं और लोगों को ये पता है कि आपको पता लग जाता है, आप दूसरों को बहुत जल्दी इंट्यूटिवली समझ जाते हैं, स्कैन कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है आप प्रेजेंट में जीते हैं, आप फ्यूचर की भी सोचते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। आप आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं और आपको ये भी पता है कि आपको अकेले ही बढ़ना है और आप अकेले बढ़ भी रहे हैं। आप अकेलेपन से घबराते नहीं हैं, आपको पता है चाहे अकेले हूं या ना हूं, चलना आपको ही है और आप चल भी रहे हैं। यही क्वालिटी लोगों को पता है कि आप जिंदगी में हार मानने वालों में से नहीं हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही आपने छोड़ी हैं, बस आप अब फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। आपके अंदर ना एक अजब सा अट्रैक्शन है, आप कम बोलते हैं, कम एक्सप्रेसिव हैं, दूसरों को इंट्यूटिवली जान जाते हैं कैसे हैं, लेकिन जब आपको लोग देखते हैं ना, आपकी दो ड्यूल पर्सनैलिटी हैं। आपके बिहेवियर को देखकर लोग सोचते हैं ये तो स्पष्ट बोल देते हैं, मतलब साफ बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, किसी के इमोशंस की कदर नहीं है, जबकि आप सच बोलते हैं, आप लिपापोती नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा आपका जो पर्सनालिटी की साइड है वो ये है कि आप भीड़ में भी सबसे अलग नजर आते हैं। आपका ऑरा इतना प्योर है, आपका ज्ञान इतना मतलब पावरफुल है कि आपको ना नई चीजें सीखना अच्छा लगता है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है लेकिन वो एक काम की बात बोल रहा है तो आप उसकी बात को भी ध्यान से सुनते हैं। और जो ये आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज की स्किल है, ये लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसा कि आप समय के साथ चलने वाले हैं, मैंने पहले भी बताया था कि आपको समय के साथ जीना अच्छा लगता है, क्योंकि भैया आप 90, 82, 3 के बाद वाली जनरेशन है, तो आप अभी
आपकी जो एज है उसकी एज के अकॉर्डिंग आप बहुत यंग लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि आपके साथ स्पिरिचुअल पावर है और आप ट्रेंडिंग वे में चलते हैं। आप समय के साथ चलना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप भी करते हैं, बच्चों के साथ चलते हैं, जनरेशन को साथ लेकर चलते हैं। आप विचारों से थोड़े कट्टर हैं, क्योंकि आप कहते हैं सच्चाई और सही रास्ता जरूरी है। लेकिन आपकी जो ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ये लोगों को अपनी ओर खींचती है। जो आपका ज्ञान है वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो आप उन लोगों में से हैं जिनकी पर्सनैलिटी एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। आप कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि आपको हर समय हर सिचुएशन के साथ डील करना आता है। आपको देखिए, आपके अंदर वो अट्रैक्शन है कि आप ना चाहे रूड बिहेवियर करते हैं, क्योंकि आप अपने नियम के पक्के हैं। आपको जीना, नियम से जीना अच्छा लगता है। चाहे भले ही आप अकेले हों, लेकिन फिर भी आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं। लोगों को आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग लगती है, क्योंकि कई बार लोग आपको पहली नजर में गलत समझ लेते हैं, क्योंकि आप काफी रिजर्व रिजर्व टाइप के बिहेवियर वाले हैं और आपको लीपा पोती नहीं आती, सीधा सीधा स्पष्ट बोल देते हैं। लोगों को लगता है आप बहुत इगोइस्टिक हैं, आप जल्दी से घुलते मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी है। लेकिन आपने अपने आप को उस सिचुएशन से, कोई पर्सन जिसने आपको हर्ट किया, आप उस सिचुएशन से बाहर निकले हैं, आपने आपकी हीलिंग की है। आप देखो, जैसे आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं, तारे हैं ना, लेकिन एक तारा जो चंद्रमा के पास है बहुत चमकता है। आप वो सितारा है जिसकी चमक सबसे अलग है। आपने जीवन के कठिन दौर से आप निकले हैं, इस वजह से थोड़ा आपका बिहेवियर हार्ड हो गया है, क्योंकि आपने धोखे बहुत खाए हैं। इसी वजह से आप लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं और आपकी इस धोखे ने, इससे जब आपने स्पिरिचुअलिटी को धारण किया, आपके ऊर्जा में स्पिरिचुअलिटी शामिल हुई, एक दिव्य शक्ति, एक ऊर्जा आपको फील हुई, उससे आपने लोगों को पहचानना सीख लिया है। और देखिए, कुछ आपके आसपास के ऐसा नहीं है सब लोग आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं। सबको पता लग गया है कि ये इंसान दिखने में ऐसा है कि जैसे इमोशनलेस है, या इसके अंदर इमोशंस नहीं है, दूसरों के इमोशंस की कद्र नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब वो आपके साथ रहते हैं तो उनको पता है कि आप एक भावुक इंसान हैं। बस ये है कि आपने अपने भावों को अब कंट्रोल कर लिया है। पहले आप बहुत इमोशनल थे, जिस वजह से आपकी चीज़ें बहुत गलत गई। आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, आप काफ़ी चीज़ें फेस की, लोगों के बेट्रॉयल्स फेस किए। अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। आपने नारियल देखा है, अब आपका बिहेवियर ना नारियल की तरह है। बाहर से आप बहुत हार्ड दिखाई देते हैं। आपको बोला भी जाता है कि आप ना बहुत कटु बोलते हैं, बहुत कड़वा बोल देते हैं, लेकिन अंदर आपके उतना ही प्रेम भरा है। और ये लोगों को ना आपके साथ धीरे धीरे रहकर पता लगता है। आपने देखा होगा, आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप जब शुरू में मिले तो आपकी उनसे ज्यादा बनी नहीं, किसी ना किसी तरह से कन्फ्लिक्ट्स हुए। उनको, आपको लगा कि शायद ये मेरे टाइप के नहीं है, उनको लगा शायद आप उनके टाइप के नहीं हैं। इस वजह से रिश्तों में कुछ दूरी भी आई है। आप कुछ लोगों से दूर हुए, कुछ लोग आपसे दूर हुए, क्योंकि जो आपका बिहेवियर है वो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा आइसोलेटेड हैं, अकेलापन फील करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। अपनी पोजीशन का, आप अब एक अच्छे पद पर भी जाने वाले हैं या जा चुके हैं, उसका घमंड है आपको। लेकिन धीरे धीरे जब लोग आपके साथ रहते हैं तब उन्हें पता लगता है कि आप जल्दी से किसी के साथ ओपन नहीं होते हैं, क्योंकि अपने जीवन के अपने नियम हैं। आपके जीवन में जो आपने अकेलापन सहा है, उसने आपको लोगों की परख करनी सिखाई है। आपने जो धोखे सहे हैं, उससे आपने खुद को हील किया है, वो समय आप कभी नहीं भूल पाते हैं। इस वजह से अब आप जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब लोगों को ये पता है कि आप जो दिखते हैं वैसे आप नहीं हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा है जो आप लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप जब किसी से दोस्ती करते हैं तो मरते दम तक उसको निभाते हैं, और लोगों को यही क्वालिटी आपकी हाईलाइटेड दिखती है
कि आप फिर सही गलत के चक्कर में ना पड़ के, अगर आपका साथी सही है, आप जिसके साथ दोस्ती करते हैं या रिश्ते में, आप उसे पूरा निभाते हैं, फिर आप सोचते हैं जो उस पर्सन ने गलत किया, आप उसको वो भी बताते हैं कि यू आर रॉन्ग। लेकिन आपकी दोस्ती इतनी गहरी है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसीलिए भी मशहूर हैं या फेमस हैं कि गलत है, अगर आपका दोस्त भी गलत है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता देते हैं कि यू आर रॉन्ग। आप एक ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं जो सही गाइडेंस देते हैं। इसीलिए आपको मैंने बोला कि आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स हैं। बुद्ध आपका, इसीलिए लोगों को लगता है कि आप जल्दी बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बुरे इंसान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उन लोगों को पता लगता है कि आप एक सच्चे मित्र हैं। आपने जो कहा उनके भले के लिए कहा, क्योंकि आजकल आप समझते हैं चापलूसों की दुनिया है। जो मीठा बोलते हैं उनके बहुत फ्रेंड्स होते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं उनके गिने चुने रिश्तेदार और गिने चुने ही दोस्त रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको दिल से चाहते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। उन्हें पता है कि आप जैसे दिखते हैं आप उससे बिल्कुल अपोजिट हैं। आप एक सच्चे और अच्छे मित्र हैं। आप कभी किसी मित्र को धोखा नहीं देते हैं, आप किसी रिश्ते में धोखा नहीं करते हैं, और आप सबकी समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। और आप समय आने पर अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की मदद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक प्योर ऊर्जा के साथ हैं, आपके साथ एक प्योर ऊर्जा है। आप मस्त मौला टाइप के इंसान हैं, दिल से खुश रहने वाले। लेकिन ना, आपको ये बनावटी दुनिया पसंद नहीं आ रही है। आप नहीं चाहते कि आप अपने आसपास ऐसे बनावटी रिश्ते रखें, बनावटी लोग रखें। तो कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है वो इन धोखों से थोड़ा सा हार्ड हो गया है, लेकिन उसके अंदर की सॉफ्ट साइड कुछ ही लोग देख पाते हैं। तो ओवरऑल ये रीडिंग कहती है, आप दिखने में हो सकता है कुछ लोगों के लिए एरोगेंट हो सकता है इगोइस्टिक हो सकता है गुस्से वाले हो सकता है जल्दी सी दूसरों की बातों को नहीं सुनते हो, लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि आपके अंदर एक अजब सा अट्रैक्शन है। आप सही और गलत की पहचान करना जानते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है किस सिचुएशन में क्या करना है, किसके साथ कितना रिश्ता रखना है। आप जल्दी से लोगों की बातों में नहीं आते हैं। आपको पता है कौन कैसा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो चुकी है। लोग आपको एक अच्छा मित्र और एक अच्छा गाइडर मानते हैं। और देखिए, यही क्वालिटी होनी भी चाहिए। तभी ईश्वर जो आपका साथ देते हैं ना, उसका कारण यही है कि आप झूठ में बिलीव नहीं करते हैं, आप किसी को झूठी दिलासा नहीं देते हैं। आप समय के साथ चलने वाले इंसान हैं। बस आप कहते हैं सच्चाई के साथ चलो, सही रास्ते पर चलो, नैतिकता के साथ चलो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये सब क्वालिटीज आपकी हैं, और देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं हमारे पास आज। टोटली ऑल कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। ओनली एक 6 है जिसमें कुछ लोग आपसे दूर जाते हुए या आप कुछ लोगों से दूरी बनाते हुए गए हैं। बाकी ऑल कार्ड्स आर पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। देखिए, मेजर अरकाना कार्ड, मेजर अरकाना कार्ड, मेजर अरकाना कार्ड, मेजर अरकाना एंड मेजर अरकाना। देखिए 5 मेजर अरकाना। बताइए आप कितनी पावरफुल रीडिंग है। आप ऐसे पर्सन हैं, ओके, आप अकेले चले हैं, हार्ड हैं, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आगे सच्चाई के साथ बढ़ते हैं, जिम्मेदारी उठाती हैं, आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, आपकी पर्सनालिटी पावर धासु है, और आप एक अच्छे गाइडर, अच्छे दोस्त हैं। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। किसी तरह के गाइडेंस की जरूरत है, चैनल पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट करके आप कुंडली से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, कुंडली लोशो ग्रिड से रिलेटेड या टैरो रीडिंग के माध्यम से गाइडेंस ले सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।